तो ऐसा रेट बताया जो बंदा खुद ही मना कर दे। मैंने कहा भाई 15,000 रुपये में एलॉय प्लस टायर मैं ले पाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले पाऊंगा। 60,000 रुपये की चीज़ 15,000 रुपये में पड़ रही है, क्या चाहिए। हेलो दोस्तों, लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि आपने जो एलॉय व्हील लगवाए हैं वो कितने रुपए के लगवाए हैं, कितना खर्चा आया, और एलॉय व्हील लगवाने के बाद में गाड़ी एवरेज क्या दे रही है, प्लस हैंडलिंग में, माइलेज में, या फिर ओवरऑल गाड़ी के एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आया है। तो आज मैं आप लोग को वही सब बताने वाला हूँ। गाड़ी की आप लुक्स देख लीजिए एक बार। तो भाई लोग, ऐसा है कि मैं गोकुलपुरी गया हुआ था और एक्चुअल में मेरे एक दोस्त को अपनी बाइक का कुछ काम कराना था, तो वहीं पे मेरे को दिखी एलॉय व्हील्स की एक दुकान, और ये वाली दुकान थी, आप देख सकते हैं गोकुलपुरी के अंदर। इस दुकान पे मैं ऐसे ही प्राइस पता करने के हिसाब से चला गया कि भाई ये एलॉय व्हील आपने लगाए हुए हैं, ये कितने रुपए के हैं। तो उसने मेरे को बहुत सारे एलॉयल्स दिखाए, और एलॉय मैंने 15 इंच के देखे, 16 इंच के देखे और 17 इंच के देखे। अब मैंने सिर्फ उससे प्राइस पूछे थे। भाई बंदा इतना अच्छा सेल्समैन निकला वो, कि उसने क्या किया, उसने खटाखट मेरी गाड़ी का ये पेज खोल, वो पेज खोल, पहिया उतार के अपना अलॉय व्हील लगा दिया उसने। मैं उससे कहता रहा कि भाई मेरे को सिर्फ प्राइस पता करना है। कह रहे अरे सर आप लगा के देखिए ना, अरे साहब लगा के देखिए ना, अरे कोई बात नहीं, आप पसंद आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। बंदे ने इधर से जैक लगाया, एक दूसरे बंदे ने उधर जैक लगाया, एक अलॉय इधर लगाया, एक अलॉय उधर लगाया। भाई उसने ऐसा लुक बना दिया गाड़ी का कि भाई मैं मना ही नहीं कर पाया। मैं बिना मन के सिर्फ देखने गया था, लेकिन मेरा मन उस बंदे ने बना दिया एलॉय लेने का। पहले उसने एक 15 इंच का एलॉय लगवाया, लेकिन 15 इंच के एलॉय में प्रॉब्लम ये थी, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रहा था, यहाँ पे गैप ज़्यादा हो रहा था। अब गैप ज़्यादा हो रहा था तो उसकी वजह से क्या है, गाड़ी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन 17 इंच का लगाने पे प्रोफाइल बहुत ज़्यादा पतली हो जा रही थी। उसका फोटो भी मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसने 17 इंच के में एलॉय यहाँ तक आ रहा था, प्रोफाइल पतली थी, और वो 215 विड्थ का था। ये 205 विड्थ का टायर है। तो जो 215 विड्थ का टायर था वो इससे थोड़ा बाहर आ रहा था, प्लस वो बार बार यहाँ पे लगने के उसके चांसेस थे। तो इस वजह से वो वाला टायर मैंने नहीं लिया, वो कुछ ज़्यादा ही उसकी विड्थ लग रही थी। प्लस उसकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा कम थी 17 इंच में। तो उसमें क्या है कि जब प्रोफाइल कम होती है तो किसी भी गड्ढे में गाड़ी का जो टायर है वो कटने का चांस रहता है, इस चीज़ से, क्योंकि वो जो पूरा टायर है वो कंप्रेस हो जाता है, और ये जो है टायर अक्सर यहाँ से कट जाता है पॉट होल्स में। तो ये रीज़न रहा कि मैंने वो वाला एलॉय नहीं लिया। अच्छा, वो जो दुकान वाला है उसका मैं आपको इसमें लोकेशन, एड्रेस, दुकान का नाम, सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। प्लस मेरे को ये जो उसने एलॉय विद टायर मेरे को उसने बताए 25,000 रुपये के। 25,000 रुपये में वो मेरे जो कंपनी फिटेड टायर्स थे और जो व्हील्स थे, स्टील व्हील्स, उनको ले रहा था। उसकी कॉस्ट में 10,000 रुपये बताई थी। उसने कहा कि अगर आप इनको अपने साथ ले जाना चाहते हो तो 10,000 रुपये आपके माइनस नहीं होंगे, फिर आपको 35,000 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको मुझे देते हो तो मैं 10,000 रुपये माइनस करके 25,000 रुपये में ये एलॉय और टायर दे दूंगा। टायर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पिरेली का टायर है। ये देखिए एलॉय व्हील्स जो उसने मुझे बताया है तो वो वॉसन ब्रांड के हैं, और इसमें ट्यूनर व्हील यहाँ पे लिखा हुआ है। गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट की। तो ये मेरे को उसने 35,000 का बताया, एलॉय विद टायर। उसने मुझे बोला कि 10,000 रुपये के आपके जो पुराने टायर्स और व्हील्स हैं, स्टील व्हील्स हैं, वो मैं ले लूँगा, खरीद लूँगा आपसे। तो मेरे को ये 25 के पड़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा लेने का मन नहीं था, मैं सिर्फ देखने के हिसाब से गया था। तो मैंने उसको बोला कि भाई इतने महंगे में नहीं ले पाऊंगा। वो कहने लगा कितने के दे दोगे। तो भाई मैंने उसको ऐसा रेट बताया जो बंदा खुद ही मना कर दे। मैंने कहा भाई 15,000 रुपये में एलॉय प्लस टायर मैं ले पाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले पाऊंगा। भाई बंदे ने बार्गेनिंग कर करके, पीछे पड़ के वो मुझे 15,000 में ही दे दिया। 15,000 रुपये में उसने फिटिंग भी की है, और आपका एलॉय भी दिए हैं, टायर भी दिए हैं। इन चारों टायरों में एक भी पंचर नहीं था। मेरी गाड़ी 10,000 चली हुई थी, अब 25,000 चली हुई है। मैं आपको मीटर दिखा दूंगा। तो 15,000 मेरे टायर्स चल चुके हैं, और टायर्स की आप कंडीशन देख लीजिए। टायर्स अभी ख़त्म नहीं है। मेरे हिसाब से बड़े प्यार से ये 10-15,000 और चल जाएंगे, 10,000 तो कहीं नहीं गए। नॉर्मली आप कोई बंदा गाड़ी नहीं लेता है तो वो 40,000 45,000 टायर चेंज कराता है उसके। मेरी गाड़ी 10,000 चली हुई थी, अभी
25 चली हुई है, 15 ये वाले टायर चल गए हैं, और अभी मेरी कम से कम 15 और चल जाएगी, यानी कि मेरी 40,000 गाड़ी पहुंच जाएगी। तो मेरे को कोई किसी तरीके का लॉस नहीं है। 40,000 पे मैं अपने नए वाले टायर बदलवाता और 40,000 पे ही ये वाले टायर मैं बदलवाऊंगा। ये टायर मेरे को बिल्कुल फ्रेश दिए थे, चारों टायरों में से एक भी टायर में पंचर नहीं था, और टचवुड मेरी गाड़ी में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि पंचर वंचर हुआ हो। को एक पंचर बस एक टायर में हुआ है, उसके अलावा टायर एकदम मस्त चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। पॉजिटिव्स में मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो बहुत इंप्रूव हुई है। इग्निस थोड़ी टॉल गाड़ी है तो उसके हिसाब से भी एक बॉडी रोल उसमें था, लेकिन ये वाले टायर लगाने के बाद बॉडी रोल मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब मैं हाई स्पीड पे इसको टर्न कर देता हूँ, गाड़ी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं झूलती है, बॉडी रोल बहुत हद तक खत्म हो गया है। हाई स्पीड पे भी गाड़ी स्टेबल चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे इसमें अभी तक नेगेटिव लगी है, वो ये है कि 120 के ऊपर जब मैं जाता हूँ तो स्टेयरिंग है वो हल्का सा वॉबल करता है। उसका वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टेयरिंग मेरा वो है, वीडियो है, ये वीडियो है जिसमें दिख रहा है आपको कि 120 के ऊपर जाने पे हल्का सा स्टेयरिंग ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। तो ये कंसर्न मुझे लगा है। उसका रीज़न यही है कि इसमें मैंने जो है 15 इंच से 16 इंच करवाया है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम किसी गाड़ी का टायर अपग्रेड करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो टायर का टोटल सरकमफ्रेंस है वो कभी भी 2% से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यानी +2% या -2% हम जा सकते हैं जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टायर्स है उसके कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 15 इंच के टायर थे मेरे पास और 65 इंच की प्रोफाइल थी कंपनी फिटेड में, तो मेरे को अगर 16 इंच का करना है तो प्रोफाइल मेरे को 55 इंच की करनी पड़ेगी, यानी हमने रिम का साइज थोड़ा बढ़ाया तो टायर की प्रोफाइल कम करनी पड़ेगी। लेकिन वो वाली चीज़ का उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, जिससे गाड़ी में जो टायर लगे वो थोड़े से बड़े लगे। अब बड़े लगने से क्या है, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस तो थोड़ी सी इंक्रीज हुई, लेकिन वो जो हाई स्पीड पे जो वॉबल आ रहा है स्टेयरिंग में वो बन गया। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो ये साइड में है, तो ये वाली चीज़ फेंडर हल्का सा साइड में लगता है, हल्का सा साइड में लगता है। ये देखिए यहाँ पे आपको निशान भी दिखेगा, हल्का 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 हल्का। लेकिन ये सिर्फ तब लगता है जब इसमें 5 लोग पूरे बैठे हुए हैं और सामान वामान सब है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मुझे उस बंदे ने सजेस्ट किया कि आप इसमें गुटके लगवा लो, जो एक तरीके से हाइट इंक्रीज करने के लिए गाड़ी के होते हैं। तो मैंने गुटके नहीं लगवाए, क्योंकि उससे क्या होता है, गाड़ी पीछे से उड़ जाती है लेकिन आगे से वो दबी ही रहती है, क्योंकि नॉर्मली आगे लोग गुटके नहीं लगवाते। तो उस चीज़ से क्या है, हैंडलिंग पे फ़र्क पड़ता है। गाड़ी की हाइट ज़्यादा हो जाएगी तो हैंडलिंग में दिक्कत आती है। तो इसका मैंने इंटरनेट पे थोड़ा ढूंढा और फिर मुझे एक चीज़ मिली, ये जो स्प्रिंग के बीच में जो सिलिकॉन की स्पेसर टाइप लग जाते हैं, सिलिकॉन की जो रबड़ लग जाती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, तो ये मैंने लगवाया है। इससे क्या है कि अब ये जो टायर है, अब 5 लोग बैठे हैं, पूरी तरीके से ओवरलोडेड है, तो पूरे शहर में आप गाड़ी चला लिए कहीं नहीं टच होगी, ब्रेकर पे हर जगह। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में ये टच होती है, अगर मान लीजिए आप हाईवे पे चल रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, 100 की स्पीड पे चलते हुए जो हल्का सा बम्प आता है या अंड्यूलेशंस आती है रोड में, तो गाड़ी ऐसे हल्का सा उछाल सा मार देती है। तो जिस टाइम गाड़ी नीचे दबती है वापस, उस टाइम ये हल्का सा टच होता है। उसमें भी अगर आपने हल्की सी स्पीड कम कर ली या 80 तक भी आ गए, तब ये टच नहीं होगा। आधे इंच का भी वो होता है गुटका, नॉर्मली 1 इंच का चलता है, तो आधे इंच का भी गुटका लग सकता है। तो चाहूँ तो मैं वो चीज़ इसमें लगवा सकता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसी ज़रूरत महसूस होती है। इसमें भी जब मैं नेक्स्ट टायर अपग्रेड कराऊंगा तो ये जो 65 इंच की प्रोफाइल है, इसको मैं 55 इंच की कर दूंगा। तो गाइस जो लुक है, लुक गाड़ी की एक नंबर बन गई है, लुक में मज़ा ही आ गया है। तो बस ये है कि ये छोटी मोटी जो परेशानी है वो हम झेल ले रहे हैं, ये इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे, क्योंकि सिर्फ 15,000 रुपये में, क्योंकि आप देखते हो कहीं ऑनलाइन सर्च करोगे ना तो सिर्फ एलॉय एलॉय आपको 35-36 से पड़ जाएंगे, और ये जो टायर है ये लगभग 8,000 रुपये का एक टायर है। तो ये सारा का सारा सिस्टम मिला के आपको कम से कम 55-60 हज़ार रुपये का लगभग पड़ जाएगा। 60,000 रुपये की चीज़ 15,000 रुपये में पड़ रही है, क्या चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जाके देख लो, मायापुरी में जाके देख लो, गोकुलपुरी में जाके देख लो। अगर आपको समझ आते हैं कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा सारे
आपको सबको डील सही मिल सकती है। आप देख लो जो आपको जेन्युइन लग रहा है दुकान वाला, जो आपको सामान ठीक लग रहा है, टायर और एलॉय, तो आप ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पैसे बचे हैं मेरे इसमें, सिर्फ 15,000 रुपये में मेरे को भैया बढ़िया लुक मिल गई, अपना एलॉय का शौक पूरा हो गया। तो मेरे को तो इसमें कोई शिकायत है नहीं। और जिसको भी मैं बताता हूँ मेरे दोस्त वगैरह को, तो हर कोई तारीफ ही करता है कि यार इतने सस्ते एलॉय आपने लगवा लिए, कोई सोच ही नहीं सकता है। तो गाइज ये मेरा एक्सपीरियंस था। और अगर आपको कोई इसमें कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं वो आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा। अगर आप कहेंगे आपकी डिमांड पे, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा एलॉय व्हील्स की शॉप के ऊपर जाके कि भाई कौन सा एलॉय व्हील कितने रुपए का है, कितने के टायर पड़ रहे हैं, कौन सी गाड़ी के लिए कितने रुपए का ये सेटअप पड़ेगा एलॉय और टायर का। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।